और आइए अब आपको हिंडन एयरबेस की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के विमान के पहुंचने की और दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं विमान से उतरे उन अफगानी लोगों और उनके बच्चों की जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने के साथ ही राहत की सांस ली। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे वहां से लौटे, वहां से सुरक्षित पहुंचे अफगानी लोगों ने राहत की सांस ली। दोनों तस्वीरें गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की। वहाँ बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, हम भी उसके साथ था। दामाद में और मेरा लड़की भी दो बोटा में भी था। तकरीबन 4 घंटा उसके पास हम लोग था और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बर्ताव किया। जी बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद की। बहुत गंदे हालात थे वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था। बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। भारत सरकार जिंदाबाद। आप लोगों की मदद करिए। हमारे मदद की, हम लोगों की इधर लेकर आए, हमारी सेवा की, खिदमत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की जानकारी दी कि अफगानिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को सरकार की तरफ से पोलियो की वैक्सीन लगाई जा रही है। मनसुख मांडविया ने इस टीकाकरण की एक तस्वीर शेयर की जो दिल्ली एयरपोर्ट की है, जहां अफगानिस्तान से आए लोगों को पोलियो का टीका लगाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा, हमारी सरकार ने अफगानिस्तान से लौटने वाले लोगों को पोलियो की वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान से लौटे लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य टीम को बधाई। काबुल से आए इस तीसरे विमान से 168 लोग भारत पहुंचे हैं। इस विमान से एक अफगानी बच्चे इकनूर सिंह को भी काबुल से सुरक्षित निकाला गया है। बड़ी बात यह है कि बच्चे को भारत सरकार ने बिना पासपोर्ट के भारत आने की अनुमति दी है। काबुल से 4 महीने का इकनूर सिंह भी इस वक्त भारत पहुंच चुका है। हमारे साथ इकनूर सिंह आप देख सकते हैं। रंजीत जी, ये बच्चा अभी कितने साल का है? ये 4 महीने का। अच्छा, तो कैसा लग रहा है भारत पहुंचने के बाद? सही लग रहा है। आपका नाम क्या है? रंजीत कौर। तो यहाँ पे अब इकनूर सिंह का पासपोर्ट वगैरह तो नहीं था आपका? नहीं। तो यहाँ पहुँचने के बाद कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत अच्छा। वहाँ पर किस तरह के हालात थे और इकनूर सिंह के लिए क्या सोचती है, भविष्य में क्या करेंगे? तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। वायुसेना और एयर इंडिया के विमानों से लगातार काबुल में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। आज काबुल से 3 विमानों के जरिए 390 लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया। भारत के काबुल मिशन से जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने। 3 तस्वीर। पहली तस्वीर हिंडन एयरबेस की, जहां काबुल से 168 लोग पहुंचे हैं, और दूसरी तस्वीर दोहा की, जहां से 135 भारतीय दिल्ली पहुंचे हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर दुशांबे की है, जहां से 87 भारतीयों को हिंदुस्तान लाया गया है। इससे पहले 2 विमानों से 222 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। ताजिकिस्तान के दुशांबे से 87 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। इनमें 2 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा दोहा से भी एयर इंडिया के विमान से 135 भारतीयों को दिल्ली लाया गया है। पहले इन लोगों को काबुल से दोहा ले जाया गया था। बता दिया कि मैम ऐसे हालात है वहाँ पे कि जैसे मैं बता दिया हूँ सबको, पिक्चर की तरह हो रहा है वहाँ पे मैम। जैसे हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में जैसे हो रहा है, चारों तरफ गोलीबारी हो रहा है। बहुत मुश्किल है मैम वहाँ पे हालात। उन लोग के ऊपर भरोसा नहीं है मैम। अच्छा। कुछ भी समय कुछ भी कर देंगे मैम। गोली चलाना उन लोग की आम बात है, वही ऐसे नहीं है। पिटाई कर रहा है, ऐसे ये गोली भी नहीं लगेंगे तो पिटाई कर रहा है वो बहुत। हम 6 से 7 घंटे उनके संग बीच में बैठे, वहाँ पे भगदड़ मची, हमारे भगाया गया था, लेकिन जो उनके लीडर थे उन्होंने भी हमें रोक दिया कि हम अपने यहाँ पर पहुँच गए, देश पहुँच गए। अच्छा लग रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात बद से बदतर हैं। दूसरे देशों के ही नहीं बल्कि अफगानी नागरिक भी किसी भी सूरत में वहां से निकलना चाहते हैं।
इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर काबुल से सुरक्षित निकाले गए भारतीयों से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़े हालात के बारे में जानकारी दी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि अफगानिस्तान से इसी वक्त आए हैं भारतीय फ्लाइट से। ये बताइए आपका नाम क्या है, वहाँ क्या करते थे आप? मेरा नाम दिल बहादुर है, मैं वहाँ सिक्योरिटी पे काम करता था और मैं डेनमार्क एम्बेसी में प्रोटेक्शन में था उनके। तो यहाँ तक पहुँचने का क्या सफ़र रहा, कैसे वहाँ हालात? में सबसे पहले थैंक्स इंडियन गवर्नमेंट और प्लस जो वहाँ पर ब्रिटिश आर्मी और डेनमार्क आर्मी थी जिन्होंने काफ़ी हमको सपोर्ट किया और हमें एयरपोर्ट तक, हमारे एयर तक बिठाया इसने, तो उनका मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। उनकी वजह से हम यहाँ पहुँच पाए हैं। वहाँ पे सड़कों पे क्या हालात है, क्या मंजर है? कंडीशन ऐसी कि वहाँ की पब्लिक कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी वहाँ जो ब्रिटिश वगैरह जो भी है उन्हें कंट्रोल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तालिबान किस तरह के अभी तो फिलहाल मुश्किल नहीं, वो कहता तो है कि हम हिंदुस्तानी को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। ये हालात हैं वहाँ पे लोगों के कि डर का एक माहौल है। वहाँ पर जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका कहना है कि तालिबान पर किसी भी तरह का भरोसा फिलहाल नहीं किया जा सकता। एहतिशाम खान, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। क्या हुआ था जब पता चला कि अब तालिबान कब्जा कर लेंगे? क्या सबसे पहला क्या रिएक्शन? बहुत डर गया था हम लोग, मतलब उस टाइम पे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना क्या है, क्योंकि तालिबान उन लोगों को जो एक्टिविटी हमें तो पता नहीं था। हम तो सिर्फ इंडिया से न्यूज़ में ही सुना है, उसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं था ना। बहुत मुश्किल से यहाँ ये पहुँचे हैं, लेकिन इनका कहना है कि तालिबान की तरफ से इन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि इनके साथ कुछ गलत नहीं होगा और ये आराम से रहें। फिर भी वहाँ पर जो भी लोग फंसे हुए हैं उनके मन में काफ़ी डर है, काफ़ी शंका है कि तालिबान जब पूरी तरह से काबिज हो जाएगा काबुल पर, अफगानिस्तान पर, तो फिर क्या होगा, इसको लेकर लोगों के मन में डर है। एहतिशाम खान, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अफगानिस्तान में तालिबान का